हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी ऐप में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षावाड़ी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 52 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षावाड़ी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 9 कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 10 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड परिवहन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो इनमें से देखना है कि उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट है जो सर्वाधिक संचालन में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौलीग्रांट। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना हिमालय हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहाघाट से त्यूनी तक। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो कुंडी मार्ग जो है काफ़ी हद तक दूरी कम कर देगा। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है रामनगर से हरिद्वार के मध्य, रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो उत्तराखंड में नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह मार्ग जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था के खुलने पर बिना यूपी में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडी मार्ग के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH30। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अभी तक उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में ही रेलवे लाइन है। निम्नलिखित किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? तो इनमें से हरिद्वार में है, देहरादून में भी है, चंपावत में भी है। टनकपुर एरिया में कौन सी है रेलवे लाइन है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, चमोली में रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तरह निम्नलिखित किस जिले में चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो एक तो चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। और दूसरा कहाँ स्थापित की जा रही है? दूसरा किया जा रहा है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, यह किन स्थानों को जोड़ता है? तो द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, यह किन स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है त्यूनी लोहाघाट से, त्यूनी से लोहाघाट तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है। तो इनमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की समूह दे रखे हैं। इनमें से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये आते हैं 58, 72 और 74। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो रेल यातायात का अंतिम बिंदु इनमें से कौन सा नहीं है? लक्सर। अंतिम बिंदु काठगोदाम है, देहरादून भी है, कोटद्वार भी है। तो अंतिम बिंदु कौन सा नहीं है? लक्सर। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरिद्वार से जो है
बद्रीनाथ को जोड़ता है वो कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा NH 58, जो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, NH 58। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये की गई थी अल्मोड़ा, श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन जिलों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक हैं? तो उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वाधिक सबसे लंबे रेलवे ट्रैक और सबसे कम रेलवे ट्रैक कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे लंबा रेलवे ट्रैक तो हरिद्वार का है और सबसे छोटा ट्रैक किसका है? पौड़ी गढ़वाल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन हैं, कूट के माध्यम से बताइए। तो इनमें से देखना है कि सबसे बड़ी रेल लाइनों के जो टर्मिनल स्टेशन हैं तो वो कौन कौन से हैं देखेंगे। तो जिसका जो है सबसे बड़ी रेल लाइन टर्मिनल है ये है, एक तो काठगोदाम है और दूसरा कौन सा है? कोटद्वार। तो इन दोनों को क्या है, सबसे बड़े लंबी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन हैं। कौन कौन से हैं? काठगोदाम और कोटद्वार। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से ए और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में कुल यातायात का सड़क यातायात का प्रतिशत कितना है? तो ये है 85% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 तक राज्य के सभी विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 2021 तक राज्य के सभी विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये है 51,970.18 किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो ये ऐसा कौन सा स्टेशन है? ये है रामनगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो इनमें से देखना है कि कैलाश मानसरोवर जो है सबसे कम दूरी पर होगा। तो इनमें से है तवा घाट से कैलाश मानसरोवर यात्रा इनमें से नज़दीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 22। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। देहरादून NH 7 में आता है, सही है। गैरसैंण NH 109 में आता है, ये भी सही है। मुनस्यारी NH 109 के, ये भी सही है। गौरीकुंड NH 107, ये भी सही है। बद्रीनाथ NH 34, तो ये गलत हो जाएगा। बद्रीनाथ NH 34 में ना के कितने में आता है? ये आता है NH 7 में आता है। बद्रीनाथ कितने में आता है? NH 7 में। और यमुनोत्री आती है NH 134 में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ई। ये कितने में आता है? NH 7 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा है जो राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, निम्नलिखित में से किसका रनवे सबसे बड़ा है? तो 5 हवाई अड्डे हैं उत्तराखंड में, इसमें से सबसे बड़ा रनवे किसका है? यह है पंतनगर हवाई अड्डे का, ऑप्शन नंबर सी। किसका है? पंतनगर हवाई अड्डे का। ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लक्सर को जो कब जोड़ा गया? 1896 में जोड़ा गया। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया 1896 में, और हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहले रेल लाइन बिछाई गई जो है, तो 1884 में उत्तराखंड में सबसे पहले रेल लाइन बिछाएगी, ये कहाँ से कहाँ तक बिछाएगी? ये बिछाएगी रामपुर किंछा से काठगोदाम तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH7 में, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि अभी बताया था मैंने कि बद्रीनाथ मंदिर कौन से NH में है? ये है NH7 में। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, तो गंगोत्री कहाँ है? ये है NH34 में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है, तो 134 किससे संबंधित है? ये है यमुनोत्री से। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 किससे संबंधित है? ये है यमुनोत्री से, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनका तो पता होना ही चाहिए और याद भी कर लेना, और बाकी जो भी NH दिए हैं इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में हेलीपैडों की कुल संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी है? 51। अगला क्वेश्चन, गोचर हवाई अड्डा स्थित है, तो गोचर हवाई अड्डा कहाँ है? ये है चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? तो सबसे बड़ी रेल लाइन टर्मिनल स्टेशन कहाँ था? ये था हरिद्वार का रेल लाइन टर्मिनल सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा रेल लाइन टर्मिनल किसका है? तो ये है टनकपुर का, ऑप्शन नंबर सी। किसका है? टनकपुर का। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कीजिए, तो सूची फर्स्ट में हवाई अड्डे दे रखे हैं और सूची सेकंड में जिला दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। जौलीग्रांट, देहरादून, पंतनगर, उधम सिंह नगर, नैनीसैनी, पिथौरागढ़, गौचर, चमोली। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है, प्रदेश के गठन के समय निम्न में से कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रदेश के गठन के समय ये राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी थी? ये थी 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं। दून, देहरादून सही है, नैनी सैनी, पिथौरागढ़ सही है, फूलबाग, उधम सिंह नगर ये भी सही है, तो चिन्याड़ीसौड़, पौड़ी ये गलत हो जाएगा। चिन्याड़ीसौड़ कहाँ है? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जिलों में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ निर्माण किया गया। तो प्रथम रेल पथ निर्माण कब किया गया उत्तराखंड में? ये किया गया 1884 में। कहाँ से? रामपुर किच्छा से कहाँ से कहाँ तक? काठगोदाम तक। अगला क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलबाग का। फूलबाग जो कि पंतनगर हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर उत्तर प्रदेश से काठगोदाम तक बिछाया गया, सही है। राज्य के 8 जिलों में रेल पथ बिछा है, जिसमें चमोली व उत्तरकाशी भी शामिल हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्य में कितने रेल पथ बिछे हैं? ये हैं 6 रेल पथ। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ISO का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, ये भी सही है। सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का है, तो ये भी सही है। सबसे छोटा कौन सा रनवे है? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का। सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा है पंतनगर हवाई अड्डे का, और सबसे छोटा किसका है? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का। ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? हमारे ए बी गलत था इसमें, और बाकी हमारे सारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाले सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी कुल लंबाई है 889 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया जा रहा है? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। कथन एक है कि उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति धीमी है, सही है। कारण आर है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है, ये भी सही है। कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? तो इनमें से देखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारचूला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है, बाकी सारे राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? तो इनमें से भी देखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेरीनाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है। टनकपुर है, लोहाघाट है, पिथौरागढ़ भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? तो इनमें से भी देखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर कौन सा नहीं है। तो इनमें से नरेंद्र नगर नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर कौन कौन है? श्रीनगर है, देवप्रयाग है, शिवपुरी भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर NH7 पर नहीं है? इनमें से भी देखते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? गोपेश्वर नहीं है, बाकी चमोली भी 7 पर आता है, जोशीमठ भी और पांडुकेश्वर भी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं मोटर यूनियन की स्थापना कब होती है? ये होती है वर्ष 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है। ये सही है। सड़कों के जाल के मामले में उत्तराखंड का स्थान चतुर्थ है। तो सड़कों के मामले में सड़कों के जाल के मामले में उत्तराखंड का स्थान चतुर्थ नहीं है। सर्वाधिक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन हुआ है, ये भी सही है। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है, ये भी सही है। तो इनमें से सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य के निजी क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों के वाहनों का प्रतिशत है। तो निजी क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों के प्रतिशत कितना है? तो ये है 80%। ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 80%। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1941 में निम्न में से कहाँ हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुई है? कोटद्वार पौड़ी में। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी में। कहाँ है? हल्द्वानी में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।